Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK again. And today we are going to discuss about प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर कि प्रोटिस्टा में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो जो प्रोटोजोआंस होते हैं उसमें लार्ज ग्रुप जो होता है प्रोटोजोआंस का वो पैरासिटिक होता है, मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे शेल्टर लेते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो डाइवर्स ग्रुप होता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स होते हैं मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर मिलता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे, और फीड किस पे करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर पे। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ये ऐसे पैरासाइट होंगे, सर्वाइव करेंगे, उसकी बॉडी से ऑर्गेनिक मैटर ले सकते हैं, या जब ये फ्री लिविंग होंगे तो उस जो वेस्ट होगा ऑर्गेनिक मैटर का उस पर फीड करेंगे। तो इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और ये ऑर्गेनिक डेब्रिस पे फीड करते हैं। प्रोटोजोआस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें मोटिलिटी होती है सीलिया के थ्रू या फ्लेजिला के थ्रू, और जो पैरासिटिक होंगे उनके अंदर मोटिलिटी नहीं पाई जाएगी, और ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रिपेयर किए गए फूड पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया, हमारा स्टेंटर हो गया, पैरामीशियम, डिडिनियम, कार्शेशियम एंड डिफ्यूगिया। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें न्यूक्लियस डिस्पर्स्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमेटिन होता है वो स्कैटर्ड होता है। क्रोमेटिन की स्कैटर्ड, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन डीएनए जो प्रोटीन के साथ जुड़ के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बहुत ही थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब वो फॉर्म करता है इस तरह से, तो उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये कंडेंस्ड फॉर्म होती है ये डीएनए की, तो वो स्कैटर्ड होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस डिस्पर्स्ड अपीयर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है तो ये क्या है, डिस्पर्स्ड अपीयर होता है। ये हमारी अमीबा है और ये हमारा है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक स्मॉल साइज़ का होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को इंक्लोज करती है। ये बीच में जो आपको ग्रीन कलर का इसके अमीबा के अंदर और यहाँ पे ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। एडिशनली लोकोमोटरी प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे फ्लेजिला। अगर यूग्लिना की बात करें तो उसके अंदर क्या मिल जाता है, फ्लेजिला मिल जाती है। अमीबा की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, शुडोपोडिया आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें पैरामीशियम की तो उसमें सीलिया आ जाते हैं। कुछ जेनेरा होते हैं जिसमें मेम्ब्रेनस इन्वेलप होता है जिसको पेलिकल बोला जाता है। पेलिकल एक कवरिंग होती है जो प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, मतलब वो सेल वॉल तो नहीं होती बट वो प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक डेफिनेट शेप मिल जाती है सेल को। फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखेंगे हम पैरामीशियम के अंदर भी तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है और अमीबा में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये अपना फूड क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मिलते हैं जैसे यूग्लिना के अंदर मिलते हैं जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिसमें वो वेस्ट को एक्सक्रीट करती है, और ओस्मो रेगुलेशन में वो अपनी बॉडी का पीएच और अपनी बॉडी के आयनिक जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करती है। सीलिएट जो होते हैं उसमें गुलेट होती है। गुलेट क्या होती है, एक हमारी कैविटी होती है जिसमें फूड डाइजेशन का काम करते हैं। तो गुलेट होती है किसमें, पैरामीशियम में, और जो बोडली कैविटी है वो ओपन होती है बाहर साइटोस्टोम के थ्रू, जिसको हम बेसिकली माउथ बोलते हैं। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ओस्मो रेगुलेशन के लिए, जो एक्सेस वाटर को भी रिमूव करेगा और पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्गी बॉडीज होगी, लाइसोसोम्स होंगे, अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआस के अंदर। प्रोटोजोआस हेटेरोट्रोपिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रिपेयर किए गए फूड पे ये फीड करते हैं। फेगोसाइटोसिस होते हैं जैसे हमारा अमीबा होता है, शुडोपोडिया के थ्रू ये जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं
जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको ये फेगोसाइटोज कर लेते हैं, मतलब सेल ईटिंग कर लेते हैं उसकी, उस ऑर्गेनिज्म को ये इनगल्फ कर लेते हैं, पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेंगे। और जो इसका वैक्यूल होगा उसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम से सीक्रेट करके वहाँ पे ये क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। बहुत सारे जो हमारे प्रोटोजोआस होते हैं उसमें फ्लैजिला होती है, सीलिया होती है, सुडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए। जो स्पोरोजोआस होते हैं उसमें वो मोस्टली पैरासिटिक होते हैं और वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर, एंड हम ह्यूमन बींग्स की रेड ब्लड सेल्स में सर्वाइव करता है। इसमें कोई लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं मिलते। कुछ में सब सेलुलर माइक्रोट्यूबल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पाई जाती है। बहुत सारे प्रोटोजोआ जो हैं उनकी लाइफ साइकिल अल्टरनेट होती है बिटवीन ए लेटेंट सिस्ट स्टेज एंड ए प्रोलिफरेटिंग वेजिटेटिव स्टेज। लेटेंट सिस्ट स्टेज का मतलब ये है कि जिस टाइम पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते और जिस टाइम पे वो डिवीजन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी तो वो अपनी बॉडी के अराउंड एक सिस्ट फॉर्म कर लेंगे ताकि उनकी वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो वेजिटेटिव स्टेट में ईटिंग एंड डिवीजन की स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज में अपने आ जाएंगे, जहाँ पे वो प्रोलिफरेट करेंगे, डिवाइड होके अपनी डॉटर सेल्स को जनरेट करेंगे। जो सिस्ट स्टेज है वो एरिड इन्वायरमेंट में रहती हैं, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं और जहाँ पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बट वो वाइबल रहती हैं। वाइबल का मतलब है कि वो लिविंग रहती हैं। वेजिटेटिव स्टेज कॉन्टाजियस है, ये हमारी वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जहाँ पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट है, और ये फीड करेंगी और मल्टीप्लाई करेंगे और डॉटर सेल्स को फॉर्म कर देंगी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो मेन तरह से हम रिप्रोडक्शन की बात करें किसमें, प्रोटोजोआ के अंदर, तो रिप्रोडक्शन हमारा बेसिकली क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। पर अगर हम बात करें पैरामीशियम की तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके अंदर, हम प्रोटोजोआ के अंदर बात करें तो बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन होता है, ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है, बडिंग होती है। बडिंग क्या होती है, जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्ड फॉर्म करेगा और उसके थ्रू वो अपने डॉटर सेल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूजन होता है। एक तो फ्यूजन दो तरह का होता है प्रोटोजोआ के अंदर, एक बाइनरी फ्यूजन होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि एक सिंगल पेरेंट था वो दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म था जो बहुत सारे न्यूक्लियाई अपनी बॉडी के अंदर, अपने साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस वो डिवाइड करके फॉर्म कर देता है, और फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बस्ट आउट हो जाती है और ये न्यूक्लियाई जो है वो इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होकर बहुत सारी डॉटर सेल्स फॉर्म कर देता है। ऐसा होता है प्लाज्मोडियम के केस में। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरिया पैरासाइट है जो एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है और मलेरिया कोज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, मल्टीपल फ्यूजन, इसमें मल्टीपल फ्यूजन मिलता है। बट अगर हम बात करें बाइनरी फ्यूजन की, तो बाइनरी फ्यूजन बहुत तरह से होता है। किसके अंदर, हमारी प्रोटोजोआ के अंदर। वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, वो ट्रांसवर्स भी होता है, और वो हमारा ओब्लिक भी होता है, और वो इरेगुलर भी होता है। ठीक है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोटोमी और कंजुगेशंस वगैरह आ जाते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन जो है, बाइनरी फ्यूजन को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है प्रोटोजोआ के अंदर। कौन कौन से टाइप के यहाँ पे क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन से टाइप के हमारे बाइनरी फ्यूजन मिलते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मिलता है, नल बाइनरी फ्यूजन मिलता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन मिलता है, एंड ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन मिलता है, और मिलता है रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन
और एक होता है इंसिस्टेड बाइनरी फिजन। ठीक है, तो जो सिंपल बाइनरी फिजन होता है वो किस में मिलता है? सार्कोडाइन्स में। किसमें? सार्कोडाइना में मिलता है। सार्कोडीना में मिलता है। सार्कोडीना का एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा आती है हमारी। अब हमें पता है अमीबा और एंट अमीबा दोनों ही इरेगुलर शेप की होती हैं, तो दोनों में ही इरेगुलरली डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हम जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, क्या है प्लेन ऑफ डिवीजन, कि कौन से प्लेन में डिवीजन हो रहा है उसको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, प्लेन ऑफ डिवीजन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। अमीबा और एंट अमीबा में ये होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो फ्लैजिलेट्स में होता है। लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है? फ्लैजिलेट्स में होता है। इस तरह की बॉडी होती है जिसमें हमारा लॉन्गिट्यूडनल वे में जो यूग्लिनोइड्स वगैरह हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन जो है वो लॉन्ग एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल इसको बोला जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन सीलिएट्स में मिलता है। किस में मिलता है? सीलिएट्स के अंदर मिलता है। सीलिएट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? पैरामीशियम। पैरामीशियम हमारा सीलिएट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें जो बॉडी होती है वो इस तरह से ट्रांसवर्सली, ये एक स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरह से बॉडी जो है वो डिवाइड करती है। यहाँ पे ये प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं, और ये किसके अंदर होती है? सीलिएट्स के अंदर होती है, मतलब कि पैरामीशियम के अंदर होती है। नेक्स्ट होता है ओब्लिक बाइनरी फिजन। ओब्लिक जो बाइनरी फिजन होता है वो डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर होता है। डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर होता है, जो कि प्रोटोजोआस के अंदर नहीं आते। ये एक अलग ग्रुप है प्रोटिस्टा का। डाइनोफ्लेजिलेट्स में ओब्लिक होता है, और डाइनोफ्लेजिलेट्स का एग्जाम्पल है सीराटियम। यहाँ पे ओब्लिक होता है क्या? इस तरह से ओब्लिक होता है प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, इस तरह से ओब्लिक होगा प्लेन ऑफ डिवीजन सीराटियम में, इसलिए इसको ओब्लिक बाइनरी फिजन बोला जाता है। फिर बात आती है रिपीटेड बाइनरी फिजन की। तो जो रिपीटेड बाइनरी फिजन है वो किसके अंदर होता है? वो क्लाइमाइडोमोनास के अंदर होता है। वो होता है क्लाइमाइडोमोनास के अंदर होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट बाइनरी फिजन का वो सेपरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिपीटेड बाइनरी फिजन होता है, ताकि 4 या 4 से ज़्यादा इंडिविजुअल डेवलप हो सके। तो रिपीटेड बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? क्लाइमाइडोमोनास के अंदर होता है। फिर होता है इंसिस्टेड बाइनरी फिजन। इंसिस्टेड बाइनरी फिजन सीलिएट्स के अंदर होता है। सीलिएट्स के अंदर होता है। सीलिएट कौन से सीलिएट? जैसे कोलपोडा के अंदर, टिटलिनिया के अंदर होता है, जिसमें इनसिस्टेड जो कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये अपनी बॉडी के अराउंड सिस्ट फॉर्म करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन होता है, इसलिए इसको इनसिस्टेड बाइनरी हम यहाँ पे फिजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। अब फिजन का टाइप पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजोआ में मल्टीपल फिजन भी आता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बार डिवाइड होता है, बहुत बार उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और फिर सेल जो है वो बर्स्ट आउट हो जाती है, और वो न्यूक्लियाई डिस्पर्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो मल्टीपल फिजन किस किस में पाया जाता है? यूग्लिना में भी मल्टीपल फिजन पाया जाता है, मोनोसिस्टिस में भी मल्टीपल फिजन पाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम, दैट इज़ मलेरिया पैरासाइट। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूग्लिना में भी मल्टीपल फिजन हो सकता है, मोनोसिस्ट में भी, और प्लाज्मोडियम में भी हमारा क्या हो सकता है? मल्टीपल फिजन हो सकता है। एक और टर्म यहाँ पे हम पढ़ने को मिल रही है, दैट इज़ प्लाज्मोटोमी। क्या पढ़ने को मिल रही है? प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल डिवीजन। ये क्या है? एक एसेक्सुअल डिवीजन का टाइप है, और ये किसके अंदर होता है? ये मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल्स के अंदर होता है। मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल के अंदर होता है, जिसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, बट क्या नहीं डिवाइड होता? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, बट न्यूक्लियाई डिवाइड नहीं हो रही। तो ये किसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है? ये ओपलीना के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। किसके अंदर? ओपलीना के अंदर
पैलोमिक्सा के अंदर यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें न्यूक्लियाई बहुत बार डिवाइड होती हैं, बट न्यूक्लियस का डिवीजन डॉटर सेल्स में नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस स्टेज को प्लाज्मोटोमी बोला जाता है। बडिंग की स्टेज आती है। बडिंग जो होती है वो किस में होती है? बडिंग अगर हम प्रोटोजोआस की बात करें तो बडिंग के थ्रू हमारे जो इंडिविजुअल हैं वो डिवाइड करते हैं यहाँ पे नोक्टिल्यूसा एंड एंट अमीबा जो है, एंट अमीबा एंड नोक्टिल्यूसा दोनों ही डिवाइड करते हैं किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू। बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोआ में है वो कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिनगेमी के थ्रू होता है, कंजुगेशन के थ्रू होता है और ओटोमिक्सिस के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या होता है? एक हमारा होता है सिनगेमी, दूसरा हमारा क्या होता है? कंजुगेशन, और थर्ड टाइप क्या होता है? ओटोमिक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनगेमी की। सिनगेमी में कंप्लीट फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स कंप्लीटली फ्यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। तो जो फ्यूज़न है न्यूक्लियस का ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड सिनकैरियोन। फिर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, 2 जाइगोट बन गए, मान लो उनके जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गई, क्योंकि जाइगोट कब फॉर्म होता है? जब 2 गैमेट मिलते हैं तो मतलब जाइगोट के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, इसका मतलब क्या है? जाइगोट डिप्लॉइड है। बट जब 2 जाइगोट मिलेंगे, ये भी 2n वाला और ये भी 2n वाला, मतलब दोनों ही डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रहे हैं, दोनों ही डिप्लॉइड होंगे, तो उसके बाद जो रिजल्टिंग सेल होगी वो जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सिनकैरियोन। क्या बोलते हैं उसको? सिनकैरियोन। अब यहाँ पे जो गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स इन गैमी। इसको हम अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहले आता है होलोगैमी, जिसमें फ्यूज़न होता है 2 मैच्योर ऑर्गेनिजम्स का विच डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। ऐसे 2 मैच्योर इंडिविजुअल्स जो गैमेट्स नहीं बनाते बट देमसेल्व्स दे बिहेव एज गैमेट, और वो फ्यूज़ होके क्या फॉर्म कर देते हैं? जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। ऐसा किसके अंदर होता है? राइजोपोड्स में ऐसा होता है, राइजोपोड्स के अंदर ऐसा होता है, एंड फ्लेजिलेट्स के अंदर भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोप्रोमोनास इसका एक एग्जाम्पल है, कोप्रोमोनास। फिर आइसोगेमी, फिर बात कर रहे हैं किसकी? आइसोगेमी की। हम बात कर रहे हैं आइसोगेमी की, ठीक है। आइसोगेमी में क्या होता है? ठीक है, आइसोगेमी में क्या होता है कि 2 गैमेट्स होंगे, सिमिलर होंगे साइज में भी और शेप में भी। आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमेट्स, तो 2 गैमेट होंगे जो सेम होंगे साइज में भी और शेप में भी, बट उनका जो बिहेवियर है वो डिफ़र करेगा। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। एंड देयर यूनियन, उनकी यूनियन से मतलब उनके फ्यूज़न से, उनकी मेटिंग से क्या बनता है? आइसोगैमेट्स, जो मल्टीपल फ्यूजन कोज करते हैं, ठीक है। आइसोगैमेट्स एंड देयर फ्यूजन इज कॉल्ड आइसोगेमी। उनके फ्यूजन को हम आइसोगेमी बोलते हैं। और आइसोगैमेट्स जनरली प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू? मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि किसके अंदर होता है, तो ये फोरामिनीफेरा के अंदर होता है, फोरामिनीफेरा के अंदर होता है। एंड फाइटोमोनाडिडा के अंदर होता है, फाइटोमोनाडिडा के अंदर होता है। और हमारा एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोमाइडोमोनास के अंदर होता है। नेक्स्ट होता है एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी का मतलब है 2 गैमेट्स, ऐसे 2 गैमेट्स जो डिफ़र करते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयरेंस, जो भी ऑब्जर्व करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में आते हैं। तो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज बिहेवियर में भी। इनको हम एनआइसोगेमेट्स बोलते हैं। एंड जो फ्यूज़न होता है इन डिसिमिलर गैमेट्स का, इसको एनआइसोगेमी बोलते हैं। स्मॉल एंड मोटाइल गैमेट्स आर द मेल और माइक्रोगैमेट
जो मोटाइल गैमेट होते हैं और स्मॉल साइज़ के होते हैं उसको मेल गैमेट बोलते हैं, और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं इसीलिए इसको माइक्रोगैमेट बोलते हैं। और जो लार्ज साइज़ के होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते, उनको फीमेल गैमेट बोलते हैं, और इनका लार्ज साइज़ होने की वजह से इनको मैक्रोगैमेट बोलते हैं। तो जो एन आइसोगैमस हैं उनमें दो तरह के गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट को बोल देते हैं माइक्रोगैमेट और फीमेल गैमेट को बोल देते हैं मैक्रोगैमेट। ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा होता है स्पोरोजोआ के अंदर। किसके अंदर? स्पोरोजोआ के अंदर। एंड फाइटोमोनाडिडा के अंदर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, प्लाज्मोडियम एंड वोल्वोक्स इसका एग्जाम्पल है। वोल्वोक्स हमारी यहाँ पे एल्गी होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम हमारा प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट आती है ओटोगैमी। ओटोगैमी इज द परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये परमानेंट फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल्स, ठीक है। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल्स। यहाँ पे सुडोपोडिया विड्रॉ कर लिए जाते हैं, एक सिस्ट फॉर्म होता है, और नाउ म्यूटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। म्यूटिक डिवीजन जब होता है सिस्ट के अंदर तो उसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में जो मियोसिस के थ्रू बने हैं तो उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और कुछ टाइम के बाद गैमेटिक जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ होके जाइगोटिक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। तो ऐसी ओटोगैमी जिसमें परमानेंट फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का और दोनों ही गैमेट सेम पेरेंट से आते हैं, ऐसा एक्टिनोफायरस में होता है और एक्टिनोस्फेरियम में होता है। एक्टिनोस्फेरियम के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप हैं किसके? सिनगैमी के, जिसमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का। अगर मैं यहाँ पे सिनगैमी के सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो क्या सिग्निफिकेंस है प्रोटोजोआ के अंदर सिनगैमी का? सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसकी वजह से दो डिफरेंट लाइन जो हेरिडिटी लाइन है वो कंबाइन हो जाती हैं। टू डिफरेंट हेरिडिटी लाइन्स यहाँ पे क्या कर रही हैं? कंबाइन कर रही हैं, क्योंकि दो हमारे पास क्या आ रहे हैं? टू डिफरेंट हेरिडिटी लाइन्स कंबाइंस। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज़ हो रहे हैं, और इसकी वजह से एक्सटर्नल डिफरेंसेस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि वेरिएशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गैमेट्स दो पेरेंट्स से आ रहे हैं। और ये क्या करता है? यहाँ पे जो फ्यूज़न है न्यूक्लियाई का, उसकी वजह से डेवलपमेंट होती है किसकी? एग की। बात आती है हमारी कंजुगेशन की। नेक्स्ट हमारा आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन इज टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल यूजुअली एट ओरल और बक्कल रीजन। बक्कल रीजन मतलब ईटिंग रीजन, जो उसका साइटोस्टोम होता है, जो साइटोस्टोम वाला रीजन होता है, जो माउथ वाला रीजन होता है, उस माउथ वाले रीजन से टेम्पररी वो यूनियन करते हैं, जुड़ जाते हैं अपने बॉडी के थ्रू, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। ये सुक्टोरियल होता है या होलोट्रिक सीलिएट्स के अंदर पाया जाता है। ये किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है? सुक्टोरियल या होलोट्रिक सीलिएट्स का ये क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसमें दो इंडिविजुअल्स जो हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के थ्रू, उनको क्या बोला जाता है? उनको कंजुगेंट्स बोला जाता है, ठीक है। दे स्टॉप फीडिंग, वो खाना स्टॉप कर देते हैं और उनका जो बक्कल स्ट्रक्चर है वो डिसअपीयर हो जाता है। जो पेलिकल कवरिंग होती है, जो प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड जो एक्टोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ होता है जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है दो कंजुगेंट्स के बीच में। कंजुगेंट्स के बीच में जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे पेलिकल या एक्टोप्लाज्म फ्यूज़ होता है और एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होके एक ब्रिज की फॉर्मेशन ले लेता है, जिसको कंजुगेंट्स बोलते हैं उनके बीच में। मैक्रोन्यूक्लियाई यहाँ पे टूट जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा पैरामीशियम के अंदर टू न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियाई होता है और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियाई। एक क्या होता है?
मैक्रो न्यूक्लियाई होता है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियाई है, लार्ज साइज का न्यूक्लियस जो है वो टूट जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। और जो डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस होता है, छोटे वाला जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। वो ईच कंजुगेंट का वो मियोटिक डिवीजन करता है, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, हाफ नंबर वाले क्रोमोसोम वाली डॉटर सेल्स वो प्रोड्यूस करता है एज माइक्रोन्यूक्लियाई, जिसमें से 3 डीजर्नेट हो जाती हैं एंड डिसअपियर हो जाती हैं हर एक कंजुगेंट्स में। और जो रिमेनिंग 1 माइक्रो न्यूक्लियस होती है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करती है, जिन दोनों में ही क्या होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और अनइक्वल प्रोन्यूक्लियाई और गैमेटिक न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं। फिर जो स्मॉलर वन होती है वो एक्टिवली माइग्रेटरी गैमेट फॉर्म करती है, गैमेट न्यूक्लियस फॉर्म करती है और मेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करती है। और जो बिगर वन होती है वो पैसिव होती है, मतलब वो ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करती, वो स्टेशनरी होती है, इसलिए वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है एक कंजुगेंट का, वो पास करता है प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू दूसरे कंजुगेट्स में और फ्यूज़ कर जाता है। जो पैसिव स्टेशनरी गैमेट होता है या फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है और एक सिंगल डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, जिसको सिनकैरियोन बोलते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट फ्यूज़न होता है दो न्यूक्लियाई का, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, उससे जो जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एफी मिक्सिस। उस फ्यूज़न की टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, एम्फी मिक्सिस बोल रहे हैं। आफ्टर ए यूनियन ऑफ अबाउट 12 to 48 हावर्स, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद 12 से 48 घंटे के बाद दोनों ही इंडिविजुअल सेपरेट हो जाते हैं और उनको क्या बोला जाता है, एक्स कंजुगेंट्स बोला जाता है। ईच कंजुगेंट्स अंडरगो फर्दर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से 4 डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। तो ये प्रोसेस होती है किसके अंदर, कंजुगेशन के अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन है कंजुगेंट्स की, ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं होती। स्टारवेशन एंड शॉर्टेज जब फूड की चल रही होती है, कुछ केमिकल की चल रही होती है, तभी कंजुगेशन इंड्यूस की जाती है सीलिएट्स के अंदर, जैसा पैरामीशियम के अंदर। कुछ सर्टेन रेंज होती है लाइट की एंड टेम्परेचर की जो इनिशिएट करवाते हैं या जो एज ए स्टिमुलस एक्ट करते हैं कंजुगेशन को इंड्यूस करने के लिए। यूजुअली ये मॉर्निंग में स्टार्ट होती हैं और आफ्टरनून तक ये कंजुगेशन की प्रोसेस चलती है। इंडिविजुअल स्मॉलर होते हैं साइज में देन द नॉर्मल वंस, उनके अंदर कंजुगेशन पाई जाती है। इट नेवर टेक प्लेस अमंग द डिसेंडेंट ऑफ ए सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट के डिसेंडेंट में नहीं होगा। जो कंजुगेंट्स के ही डॉटर सेल्स होंगी उन्हीं के अंदर फ्यूचर में कंजुगेंट्स होगा। इट ओकर बिटवीन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, कंजुगेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। रिजुवनेशन, अगर बाइनरी फिजन कंटिन्यू होता रहे बहुत सारी जनरेशन में तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना विगर खो देंगे, मतलब उनमें वो जीन एक्सप्रेस होने लग जाएंगे जो उनके सर्वाइवल के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, म्यूटेशंस आने लग जाएंगी, तो वो अपना सर्वाइवर सिर्फ खो देंगे और मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे। उनका साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा और इवेंचुअली वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी और वो मर जाएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए कंजुगेशन को रिस्टोर किया जाता है एंड जो प्रोसेस है वो रिजोनेट करती है जीन्स को, वेरिएशंस को एंड रिवाइव करती है लॉस्ट विगर को फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग कंजुगेशन जो न्यूक्लियस है वो अपरेटस रीऑर्गेनाइज होता है और रीएडजस्टमेंट करता है, क्योंकि दो यहाँ पे न्यूक्लियस ज्वाइन होते हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। तो जो रिप्लेसमेंट होती है यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस की, वो एक नए न्यूक्लियस के थ्रू होती है, जिसकी वजह से विगर जो होता है वो रिन्यू हो जाता है और जो वाइटलिटी होती है, जो लाइफ है, वो दोबारा से एक्सेलरेट होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अगेन होने लग जाती है। हेरिडिटी वेरिएशंस लाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो डिफरेंट मेटेन टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोआ में, उसमें हेरिडिटी मटेरियल जो है पेरेंट का वो पास नहीं हो पाता और वो अनचेंज्ड रहता है।
प्रोजेनी के अंदर, मतलब डॉटर सेल्स के अंदर, सो डैट ऑल द डिसेंडेंट, जो भी डिसेंडेंट है या जो भी यहाँ पे बच्चे बन रहे हैं एक इंडिविजुअल के, उसके अंदर सेम इनहेरिटेंस होती है, सेम तरह के जीन होते हैं, सेम तरह की वेरिएशंस होती हैं। द पीरियोडिक ओक्योरेंस ऑफ कंजुगेशन इंश्योर हेरिडिटिक वेरिएशन, क्योंकि दो अलग अलग मेटिंग टाइप के इंडिविजुअल्स के यहाँ पे न्यूक्लियाई एक्सचेंज होते हैं, अलग अलग जीन आते हैं, अलग अलग वेरिएशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ में बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेस पे किया जाता है, ठीक है, और उनकी एनाटॉमी के बेसिस पे किया जाता है। तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं प्रोटोजोआ को? हम प्रोटोजोआ को 4 बेसिक ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैस्टिकोफोरा और फ्लैजिलेट्स, ठीक है, जिसके अंदर फ्लैजिला पाई जाएगी। फिर सार्कोडीना, जिसमें अमीबा वगैरह आएंगे जो शूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे शूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट होगी, ऊपर फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होगी। फिर आते हैं स्पोरोजोआस, जो मूवमेंट शो नहीं करते, जो मोटाइल नहीं होते और जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तीसरे होते हैं सिलोफोरा या सीलिएट्स, जो सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट ग्रुप्स वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैस्टिकोफोरा मतलब कि फ्लैजिलेट्स के बारे में। फ्लैजिलेट्स जो होते हैं, सबसे पहली बात, इनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है। ये पैरासिटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है, दोनों ही तरह से ये मिलते हैं। ये कोस्मोपोलिटन होते हैं, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होती है। प्रोपरलर लाइक फैशन में रोटेट करती है फ्लैजिला, तो ये मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से वो मूव करती जाएगी और ये आगे की तरफ मूव करेगा। दे हैव ए क्यूटिकल और पेलिकल कवरिंग ऑन देयर बॉडी, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। फ्रेश वाटर स्पीसीज में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं फ्लैजिलेट्स, सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तीनों तरह का ही न्यूट्रिशन यहाँ पे पाया जाता है। होलोजोइक में पूरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना, सेप्रोबिक का डेड और डिकेइंग पे फीड करना, पैरासिटिक जब किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे शेल्टर और न्यूट्रिशन लिया जाए तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो तीनों तरह का ही न्यूट्रिशन यहाँ पे पाया जाता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। यहाँ से ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यहाँ पे पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आता है ट्राइपेनोसोमा, ट्राइकोमोनाज, गियार्डिया, लेशमेनिया एंड अदर्स। जो हमारा यहाँ पे एक आता है ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास। ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास भी हमारे फ्लैजिलेट या मैस्टिकोफोरा के एग्जाम्पल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं किसके अंदर, टर्माइट्स के अंदर। हमें पता है टर्माइट किस पे फीड करता है, वुड पे फीड करता है। वुड किसकी बनी होती है, मतलब वुड एक्चुअली प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स में एक सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो वुड पे फीड कर रहे हैं तो वो सेलुलोज ले रहे हैं। तो सेलुलोज जो टर्माइट की इंटेस्टाइन में है उसको डाइजेस्ट करते हैं ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास। तो ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं टर्माइट के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि डुअल बेनिफिट हो रहा है। डुअल बेनिफिट मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे टर्माइट को भी फ़ायदा हो रहा है और इनको भी शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा गियार्डिया होता है ये एज ए पैरासाइट रहता है मैन की इंटेस्टाइन में। मैन की इंटेस्टाइन के अंदर ये एज ए पैरासाइट रहता है और एक डिजीज़ कोज करता है गियार्डियासिस कोज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्कोडीना की। सार्कोडीना में हमारे क्या आते हैं, अमीबोइड्स आते हैं, अमीबा वगैरह आती हैं। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, सी वाटर में भी, डैम्प सॉइल में भी, और ये माइग्रेट करते हैं शूडोपोडिया के थ्रू ये माइग्रेट करते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है अमीबा को, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है। इसमें वैक्यूल्स मिलते हैं, फूड वैक्यूल्स मिलते हैं
और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मिलते हैं, वाटर बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। और ये अपने फूड को भी सूडोमोडिया के थ्रू ही लेते हैं और मूवमेंट भी सूडोपोडिया के थ्रू ही ये परफॉर्म करते हैं। सेल बेसिकली एक्सटेंड हो जाती है ऐसे सूडोपोडिया फीट लाइक या फिंगर लाइक अपीयरेंस फॉर्म कर लेती है और वो प्रोपल करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किसको, अमीबा को। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, मतलब ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इनके ऊपर कोई पेलिकल कवरिंग नहीं होती और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर अमीबोइड्स में, जो किस में हेल्प करेगा, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें बाइंडरी फिजन के थ्रू होता है, जो हमारा इरेगुलर बाइंडरी फिजन होता है, जिसको हम सिंपल बाइंडरी फिजन बोलते हैं। यहाँ पे सिस्ट की फॉर्मेशन भी होती है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जब अमीबा को सरवाइव करना होता है। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें अमीबा आती है, एंट अमीबा आती है। एंट अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है अमीबा और एंट अमीबा के बीच में। जो एंट अमीबा की एक स्पीसीज होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं और ये एक डिजीज कोज करती है अमीबाइसिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पोरोजोआस में वही रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म जो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं। उनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता मोबिलिटी के लिए, क्योंकि वो पैरासिटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, इसलिए स्पोरोजोइड्स बोलते हैं। और जो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, प्लाज्मोडियम, मिक्सडीडिनम, नोइजिमा, ठीक है। और हमारे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पोरोजोइड्स जो होते हैं, उसमें पेलिकल या कुटिकल की कवरिंग भी पाई जाती है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। रिप्रोडक्शन इसमें मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिनगेमी भी पाई जाती है, किसके अंदर, स्पोरोजोआ के अंदर। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मोनोसिस्टिस होता है और प्लाज्मोडियम होता है। दीज आर मेन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पोरोजोआ। नेक्स्ट है हमारे पास सीलियोफोरा और सीलिएट्स, जो सीलिया कंसिस्ट करते हैं। उनकी पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू वो मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रिएचर है ये एक्वेटिक है और ये सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। सीलिया आर थिन वेरी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो एक्सटेंड करती हैं सेल बॉडी के बाहर। वो फिक्स्ड होती हैं, फॉर्म इनकी जो फिक्स होती है, अमीबा की तरह इरेगुलर शेप नहीं होती, इनकी फॉर्म और शेप फिक्स होती है। इनके ऊपर पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है, जो कि एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिलते हैं। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, माइक्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। और यहाँ पे बात करें हम तो इसमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करेंगे। और ये स्पीसीज जो हैं इनके अंदर एक ऑर्गन होता है डिफेंस के लिए, जिसको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं, जो कि एक सेंस ऑर्गन है, जो इनको डिफेंस भी प्रोवाइड करेगा, ऑफेंस भी प्रोवाइड करेगा। दी मूव विद द असिस्टेंस ऑफ सीलिया, एंड जो मूवमेंट होती है वो फूड के लिए होती है। ये फूड को भी सीलिया के थ्रू ही अपनी गुलेट में, अपने बकल कैविटी के अंदर लेते हैं और मूवमेंट भी सीलिया के थ्रू ही करते हैं। ये ट्रांसवर्स डिवीजन शो करते हैं, मतलब इनमें डिवीजन इस यहाँ पे एक और वो बन जाएगी क्या, पैरामीशियम, और ये ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होता है बाइंडरी फिजन, इसलिए इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ये सिस्ट भी फॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस, उसकी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मैक्रोन्यूक्लियस बेसिकली वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसमें, पैरामीशियम। लास्ट में बात
करते हैं कुछ डिजीज़ की जो हमारे प्रोटोजोआ कोज करते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया कोज किया जाता है। मलेरिया को प्लाज्मोडियम कोज करता है। प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा गियार्डियासिस। गियार्डियासिस एक टाइप का डायरिया होता है जो गियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस के थ्रू किया जाता है। गियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस के थ्रू किया जाता है। और फिर बात करें अमीयोबिक डाइसेंट्री, ये किसके थ्रू की जाती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के थ्रू। एंट अमीबा हिस्टोलिका के थ्रू की जाती है। और टोक्सोप्लाज्मोसिस इम्यून डेफिशिएंसी होती है, ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के थ्रू की जाती है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के थ्रू कोज की जाती है। और एक होती है स्लीपिंग सिकनेस जो है उसको कोज करता है ट्राइपेनोसोमा। और इसमें वेक्टर होता है टेस्टिस फ्लाई। प्लाज्मोडियम में वेक्टर होता है हमारा एनाफ्लिस मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी की बात करें तो वो करता है हमारा डेंगू, और उसमें हमारा यहाँ पे एडिस मॉस्किटो होता है एज अ वेक्टर। लेशमैनियासिस भी कोज की जाती है लेशमेनिया के थ्रू, जिसको हम काला आजार भी बोलते हैं। ये टाइप ऑफ फीवर होता है, ये किसके थ्रू किया जाता है? लेशमेनिया के थ्रू किया जाता है।